तो आज हमारे पास चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ताकत और उससे जुड़ी कुछ चुनौतियों पर बात करने के लिए कुछ दिलचस्प जानकारी है। ऐसा लग रहा है कि चीन एआई के मैदान में मतलब दुनिया के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले खिलाड़ियों में से एक बन गया है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ रफ्तार की ही बात नहीं है देखा जाए तो। जहां दुनिया भर में जीपीटी जैसे बड़े भाषा मॉडल पर इतनी बात हो रही है, चीन का फोकस अपने घरेलू मॉडल्स पे ज्यादा लग रहा है। घरेलू मॉडल्स जैसे? हाँ, जैसे बाइडू का आनी है, अलीबाबा का टोंगी है। जानकारी यही बताती है कि ये मॉडल खास तौर पर चीनी भाषा और वहाँ की जो सांस्कृतिक बारीकियां हैं उनको ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। अच्छा, तो ये मतलब पश्चिम की नकल से ज्यादा अपनी जरूरत के हिसाब से विकास हुआ। जी बिल्कुल। ये उन्हें पश्चिमी मॉडल्स के मुकाबले एक खास तरह की बढ़त दे सकता है ना। हाँ, बात तो सही है, लेकिन लगता है बात यहीं खत्म नहीं होती। पढ़ने पर ये भी आया है कि चीन एआई का इस्तेमाल सिर्फ इन भाषा मॉडल्स तक ही सीमित नहीं रख रहा है। वो एआई आधारित निगरानी मतलब सर्वेलेंस। हाँ, सर्वेलेंस, चेहरे पहचानने की तकनीक और खास करके सैन्य ड्रोन्स, इन क्षेत्रों में चीन वैश्विक स्तर पर काफी आगे निकल चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। सैन्य ड्रोन्स भी? बिल्कुल। और ये पहलू जो है वो एआई की इस पूरी तस्वीर को और पेचीदा बना देता है। विश्लेषण से एक बात तो साफ होती है कि ये सिर्फ एक तकनीकी होड़ नहीं रह गई है। तो फिर क्या है ये? देखिए, निगरानी और सैन्य क्षमताओं में एआई का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है वो इसे एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का जरिया भी बना रहा है। जैसे शहरों में फेशियल रिकग्निशन का बढ़ता इस्तेमाल या फिर वो ऑटोनॉमस सैन्य ड्रोन्स, ये सब उसी तरफ इशारा करते हैं। यहीं पर वो अहम सवाल भी खड़ा होता है जिसका जिक्र इन रिपोर्ट्स में बार बार मिल रहा है कि क्या इस तरह की तकनीक, खासकर जब इसका इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए हो रहा हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है? निश्चित तौर पर ये एक बहुत गंभीर चिंता है जो सामने आ रही है। देखिए, जब एआई का इस्तेमाल नागरिकों पर नजर रखने या फिर सैन्य क्षमता बढ़ाने में होता है, तो तकनीक के साथ साथ नैतिकता और मानवाधिकारों के सवाल खड़े होना लाजमी है। हाँ, वो तो है। और जानकारी ये भी इशारा करती है कि एआई के विकास की दिशा अक्सर सरकारी प्राथमिकताओं से तय होती है, तो जाहिर है ये चिंता और बढ़ जाती है। ये दिखाता है कि एआई की दौड़ अब सिर्फ इनोवेशन या तकनीकी कौशल की नहीं रही, बल्कि ये विचारधारा और नियंत्रण की भी हो गई है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालने की कोशिश करें, तो चीन एआई के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी वैश्विक शक्ति बनकर उभरा है। और ये सिर्फ पश्चिमी तकनीक की बराबरी करने तक ही नहीं रुका है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्नी और टोंगी जैसे अपने खास मॉडल विकसित करना और फिर निगरानी व सैन्य तकनीक में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना, ये सब इसमें शामिल है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये प्रगति सिर्फ तकनीकी श्रेष्ठता हासिल करने के बारे में नहीं है। सही कहा। इसका सीधा संबंध वैश्विक शक्ति संतुलन और आप कह सकते हैं भू राजनीति से भी है। और जैसा हमने देखा, इसके साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों से जुड़े गहरे सवाल भी उठते हैं, जिनका जिक्र हमें मिले दस्तावेजों में साफ तौर पर किया गया है। बिल्कुल, ये सिर्फ चीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सोचने वाली बात है। हाँ, और इसी बात से जुड़ा एक विचार मन में आता है जिस पर शायद हमें आगे और सोचने की जरूरत है। वो ये कि चीन का एआई पर ये जो जोर है, जो एक तरफ तो तकनीकी क्षमता बहुत तेजी से बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ निगरानी और नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में भी उतना ही केंद्रित है। तो ये चीज वैश्विक स्तर पर भविष्य की टेक्नोलॉजी और समाज के आपसी रिश्ते को आखिर कैसे आकार दे सकती है? क्या ये दुनिया भर में एआई के विकास और उसके इस्तेमाल के लिए एक नया, शायद ज्यादा कंट्रोल्ड मॉडल पेश कर रहा है? इसके दूरगामी प्रभाव क्या हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात